आम बैठक नहीं। पहले तो ये हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में ये बात तय कर लेनी चाहिए कि आज जो हम जमा हुए हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बैठक नहीं है। आज जिस वजह से हम जमा हुए हैं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर इस कोशिश में खुदा ना करे हम नाकामयाब हुए तो पूरे मुल्क में जो लोग इख्तिदार में आ सकते हैं वो उनका एजेंडा क्या है, वो हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, उन्होंने पिछले उनके दौरे इख्तिदार में क्या किया है, ये हमारे सामने है। और इनके हाथों में फिर से इख्तिदार देकर हम हमारे और हमारे आने वाली नस्लों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते। आज हम इसलिए जमा हुए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक नौजवान खड़ा हुआ है उसको जिताना है। हो सकता है ये जीते तो हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट में बैठेंगे, खुदा ना करे नहीं जीते तो उनके पास जिंदगी के लिए इतना सरमाया काफी है कि अपनी जिंदगी इज्जत और शान के साथ वो गुजार सकते हैं। ये इनफरादी तौर पर उनका कोई इलेक्शन नहीं है, ये हमारी सबकी बखा और जैसा जमाल पाशा साहब ने कहा कि हमारे सबका वजूद का इलेक्शन है। ये मुल्क किस तरफ जाने वाला है, कौन सा रास्ता इख्तियार करने वाला है, क्या माहौल आगे चलकर बनने वाला है, इसका फैसला इस इलेक्शन के नतीजे से निकलने वाला है। जो बर्ताव हमारे साथ हुआ, जो सलूक हमारे साथ हुआ, हमारी मां बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को सिर्फ इसलिए कि कोई दाढ़ी छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कोई हिजाब पहनी है, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम फला 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 है, सिर्फ इसलिए कि वो फला कारोबार में मुब्तला है, उन लोगों को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा, उनकी इज्जतों से हाथ धोना पड़ा। जो लोग आज बरसरे इख्तिदार में हैं उनके लिए हम इंसान नहीं कीड़े मकोड़े हैं। जो लोग आज बरसरे इख्तिदार में हैं उनके पास, उनकी नजरों में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। जो लोग आज बरसरे इख्तिदार में हैं सिर्फ उनके इख्तिदार की भूख के लिए पूरे समाज को आग लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। आज क्या माहौल बना रखा है, जो मुल्क के गंगा जमनी तहजीब के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते थे, आज एक दूसरे को शक की निगाह से देखने में मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह एक सोच है, इसकी वजह ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आरएसएस कहा जाता है। ये बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी आरएसएस की कठपुतली है। वो जो कहते हैं ये करते हैं, वो जो एजेंडा तय करते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं होता। लेकिन जो लोग आज इस मुल्क को चला रहे हैं, ये सिर्फ मुल्क को चला नहीं रहे हैं, इस मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, पूरी हुकूमत कब्जे में लेना चाहते हैं, जुडिशरी कब्जे में लेना चाहते हैं। आज देखिए पूरा मीडिया कब्जे में है, चंद हमारे भाई यूट्यूब चलाते हैं, इसके अलावा आप कोई भी चैनल डालकर देखो, कोई भी पेपर खोल के देखो, आपको एक ही चेहरा नजर आएगा। किसका चेहरा है हमें मालूम है। पूरा लद्दाख हजारों लोग उस आदमी के खिलाफ सड़कों पर, उस पार्टी के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं
टीवी में कहीं दिखाई नहीं देगा। पूरा मणिपुर जल रहा है। 300-400 लोगों को पिछले 1 साल में सड़कों पर जलाकर गोलियां मारकर मार दिया गया। एक दूसरे के घर जला रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर आज तक मणिपुर गया नहीं। आज के अखबार वाले, आज की टीवी वाले 1 मिनट भी मणिपुर के बारे में नहीं दिखाएंगे। पूरे गुजरात में जो ठाकुर हैं, जो क्षत्रिय समाज है, कई लाख लोग सड़कों पर निकलकर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। टीवी में, अखबार में नहीं दिखाएगा। हजारों लाखों किसान अपनी मेहनताना पूछने के लिए, अपना मेहनत का एमएसपी पूछने के लिए कई हजार लाख किसान सड़कों पर आए थे। आपकी टीवी, हमारा अखबार नहीं दिखाएगा। आज जिस तरीके से टीवी को, अखबार को अपने कंट्रोल में कर लिया, व्हाट्सएप निकाल कर देखिए। पूरे व्हाट्सएप में समाज को तोड़ने के लिए, दिलों में जहर को घोलने के लिए एक झूठी झूठी कहानियां गढ़कर भेजा जाता है, ताकि लोग आपस में कट मर जाएं और इनकी पार्टी को जिताएं और इनको इख्तिदार में बिठाएं। ये इनका एजेंडा है। आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी पार्टी है जो इनके सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ रही है? आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा लीडर है जो इस जुल्म के खिलाफ, इस सतम के खिलाफ, इस नफरत की सियासत के खिलाफ सबको एक करने के लिए पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है? वो एक है राहुल गांधी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला, मणिपुर से लेकर मुंबई तक चला। हजारों लोग, लाखों लोगों को मिलकर एक ही अपील की है कि जहर घोल रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं, ये दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, ये आग लगा देंगे इस मुल्क को। इनकी नफरत से हम बच जाएं, दिलों को पाक कर लें। हिंदू मुसलमान पहले जैसे भाई भाई की तरह रहते थे, वापस भाई भाई बन जाएं। इनको इख्तिदार में लाने के लिए ये भाई भाई को भी खत्म कर देंगे। इनकी नफरत की सियासत से दूर हो जाएं, ये मैसेज लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। ये किस लिए घूम रहे हैं? ये इस मुल्क के आने वाली नस्लों को इस नफरत की आग से बचाने के लिए घूम रहे हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आवाज बनकर, कांग्रेस पार्टी होने दो, राहुल गांधी होने दो, कांग्रेस पार्टी के दूसरे अलायंस पार्टनर्स होने दीजिए, डीएमके होने दीजिए, वहां पे मुस्लिम लीग होने दीजिए, कहीं लेफ्ट पार्टीज होने दीजिए, ममता बनर्जी क्यों ना हो, लालू प्रसाद क्यों ना हो, फारूक अब्दुल्ला क्यों ना हो, जब पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लीडर्स निकलकर सड़कों पर आकर एक आवाज उठा रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी को इख्तिदार मिल गया तो ये जमहूरियत नहीं रहेगी, इसको ये डिक्टेटरशिप बना देंगे। हम जिस आईन की वजह से, जिस दस्तूर की वजह से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम बराबर के शहरी हैं, वो कानून, वो दस्तूर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ये बदल देंगे और हम बराबर के शहरी नहीं रहेंगे, हमको सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा। ये लड़ाई एक सीट जीतने के लिए, ये लड़ाई एक हुकूमत कायम करने के लिए नहीं है। ये लड़ाई इस मुल्क को बचाने के लिए, हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। ये कोई आम लड़ाई नहीं है। यहां मुझे मालूम है कि अगर ये हम नहीं भी बुलाते ये मीटिंग, अगर मैं बात नहीं कर रहा हूं या यहां जितने लोगों ने बात किया है हम नहीं भी करते, तो मुझे मालूम है कि आप निकलकर जाकर किसको वोट डालेंगे, किसे शिकस्त करेंगे और किसे कामयाब करेंगे मालूम है। लेकिन इसलिए भी बोलना पड़ रहा है कि आप जिस ताकत से निकलकर वोट डालेंगे वो ताकत कामयाब होने के लिए काफी नहीं है। और एक सबसे बड़ा हमारे सामने सवाल यह भी है
कि जिस दिन इंतखाबात होंगे उस दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है, और पैदाइश से लेकर फौत होने तक उस दिन को हमने बहुत अलग तरीके से जिया है। सुबह हम आराम से घर से निकलते हैं, हमें नहाने, साफ होने, साफ कपड़े पहनने में कई बहुत वक्त निकल जाता है। उस दिन जरूरी हम घर में अच्छा खाना बनाते हैं, सब लोग इबादत करते हैं, मसाजिद चले जाते हैं, घंटा 1.5 घंटा वहां पे हम गुजारते हैं, फिर वहां से घर आते हैं, इबादत के बाद थोड़ा खाना खाकर हम थोड़ी देर आराम फरमाते हैं। अगर हस्बे मामूल जिस तरीके से हम जुमा गुजारते हैं उस तरीके से आपने गुजारा तो जब तक आप आराम फरमाकर उठेंगे तब तक इस मुल्क की तकदीर बदल गई होगी। अगर उस दिन हमने सोच समझकर फैसला नहीं किया, सुबह जल्दी नहीं उठे, सुबह हमने हमारा हक नहीं चलाया, हमारे घर वालों का हक नहीं चलाया, हमारे आस पड़ोस का हक नहीं चलाया, उसके बाद हम इबादत के लिए नहीं गए, अगर लाइन पे खड़े हुए हैं, आपका वक्त आ नहीं रहा है, आपको इबादत के लिए जाना है, आप छोड़कर चले गए, आपको नमाज खजा मिल जाएगी, वापस वोट डालना दूसरे दिन या दूसरे वक्त पर नहीं मिले। यह हमें और आपको हमारे दिलो दिमाग में बिठाना है। हमारा फर्ज है अवलीन आज इस मुल्क के दस्तूर को बचाना। अगर दस्तूर बचा तो हमारा सब कुछ बचेगा, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे सारी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ बचेंगी, क्योंकि माहौल इंतखाबात पे हैं। तो मैं बहुत अपने अल्फाज को बहुत सोच समझ कर मैं अदायगी कर रहा हूं ताकि इसको लेकर कोई, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस जमहूरियत को बचाना, इस दस्तूर को बचाना हमारा सबका फर्ज है। अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम हमारे आने वाली नस्लों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हम जो माहौल उनके लिए छोड़ेंगे, हम रहें ना रहें, उन्हें यहां रहना है। हम यहां पैदा हुए हैं, यहां दफन होंगे, यह हमारा वतन है, और इस वतन को जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने उनके खून से सींचा है, इस गुलिस्तान को बचाना है, इसको महफूज रखना है, उन लोगों से महफूज रखना है जो लोग इसको तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है, इस दस्तूर को बचाने की लड़ाई है, जिस दस्तूर ने हमें सबकी बराबरी का मौका दिया है, जिस दस्तूर ने हमें आज इस मुल्क जो भी ये मुल्क बना है, इस मुल्क को बनाने में सिर्फ इस दस्तूर का किरदार है। अगर ये नहीं रहा तो ये मुल्क ना जमहूरी रहेगा, अगर ये दस्तूर नहीं रहा तो ना ये मुल्क सेक्युलर रहेगा, अगर ये दस्तूर नहीं रहा तो ये मुल्क हम सबका नहीं रहेगा बल्कि चंद लोगों का रह जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से अदबन गुजारिश है कि आज से 9 दिन हैं, इन आने वाले 9 दिनों में हम और आप मिलकर एक ऐसी तजवीज, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें हर एक का, इसमें हर एक का हिस्सा हो। ये कोई एक पार्टी का या एक जमात का की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी आपकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, और हमें इस जिम्मेदारी को निभाना है
इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये भी देख लीजिए, ये नहीं तो वो नहीं तो ये बात आज नहीं है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि, और मुझे आप लोगों पर भरोसा भी है, पहले भी आपने इसका मुजाहिरा किया है, इस मुस्तहदी का मुजाहिरा किया है, एकजहती का मुजाहिरा किया है, समझदारी का मुजाहिरा किया है, बेदारी का मुजाहिरा किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं भी आपके सामने खड़े होकर के आज आपका नुमाइंदा बनकर बात करने का मुझे भी मौका नहीं मिलता। ये अगर हुआ है तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की काविशों से हुआ है। तो मेरी आप लोगों से उम्मीद भी यह है, मेरी इल्तिजा भी यह है कि जिस तरीके से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से, जिस ताकत से आपने मुझे कामयाब किया, हमारे भाई मंसूर अली खान को भी आप कामयाब करेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस मुल्क में ये जो तारीकी है, ये जो अंधेरा है, ये जो मायूसी है, ये खत्म होगी और एक नया सूरज उठेगा, इंसाफ का, भाईचारे का, मोहब्बत का माहौल बनेगा। और खुदरतन जो लोग शरारत कर रहे हैं, खुदरतन जो लोग साजिशें कर रहे हैं, इनकी साजिशें फेल हो जाएंगी, नाकाम हो जाएंगी और इस मुल्क में वापस ऐसे लोग इख्तिदार में आएंगे जो इंसाफ पसंद हैं, मोहब्बत को, इंसानियत को आगे रख करके हुकूमत करेंगे। मुझे बात करने का जो आप लोगों ने मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और एक बात मैं आप लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम, हमारी टीम, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स, यहाँ जितने लोग हैं, हम अपनी नींदों को हराम करके अल्लाह ने हमें जितनी सलाहियत दी है उस सलाहियत का इस्तेमाल कर कर हम काम कर रहे हैं। अगर आज से 9 दिन, नहीं पोलिंग का 9 दिन सर, कैंपेन का, अब आज से 9 दिन अगर आपने हमारे साथ हाथ मिला लिया, सर जोड़ लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह नतीजा अच्छे से अच्छा आएगा और हम कामयाब रहेंगे। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर। बेंगलुरु में 26 अप्रैल बरोज जुमा को हो रहे लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र गुलिस्तान शादी महल में अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, एमएलसी नसीर अहमद, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और बेंगलुरु सेंट्रल के लोकसभा उम्मीदवार मंसूर अली खान और दीगर ने खिताब किया। शिवाजी नगर के ताजिरान, मिली तंजीमों के नुमाइंदगान, समाजी कारकुनान की कसीर तादाद इस इजलास में शरीक रही। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि जिस प्यार, खुलूस, मोहब्बत, जज्बे के साथ असम्बली इलेक्शन में शिवाजी नगर के अवाम ने उन्हें कामयाब बनाया, उसी प्यार, मोहब्बत, खुलूस व जज्बे के साथ बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान को कामयाब बनाएं। नौजवान कायद रिजवान अरशद ने कहा कि शिवाजी नगर के हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी इत्तेहाद का, एकजहती का मुजाहिरा करें और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाएं। एमएलसी और साबिक रियासती वजीर नसीर अहमद ने कहा कि अगर इस बार बेंगलुरु सेंट्रल से मुस्लिम नुमाइंदा कामयाब न हुआ तो कर्नाटक से लोकसभा के लिए मुस्लिम नुमाइंदगी एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। नसीर अहमद ने कहा कि इस बार के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के इम्कानात ज्यादा हैं, बस जरूरत है वोटिंग फीसद पोलिंग में इजाफा होना चाहिए। लिहाजा 26 अप्रैल बरोज जुमा को कोई भी वोटर अपना हक चलाने से महरूम न रहे। पहली मर्तबा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान ने कहा कि ये इलेक्शन दस्तूर हिंद, जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बचाने का इलेक्शन है।
कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुल्क में समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस कायम हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को और बेंगलुरु सेंट्रल में उन्हें भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। इस मौके पर जमीयतुल कुरैश और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने मंसूर अली खान, रिजवान अरशद, नसीर अहमद, मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ को तहनीयत पेश की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।